देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश सीजेआई गवई पर आज भावना से आहत हुए व्यक्ति ने जूते फेंके और उस वक्त और भी वो नतमस्तक हुआ जब ये समझ आया कि सीजेआई गवई हिंदू नहीं बौद्धिस्ट हैं। और ये जब सामने आया तब और भी खलबली पूरे सोशल मीडिया पर मच गई। आखिर कौन था वो व्यक्ति जिसको उकसाया गया, किसकी भावना आहत हो गई कि सीजेआई गवई पर जूते फेंकने की हिमाकत कर बैठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, देश में जिस तरह से अराजकता फैली है, जातक आतंकवादी जो जाति के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आज उनकी मनोकामना पूरी होते होते रुक गई, क्योंकि उस आहत हुए वकील को धर दबोचा वहां के बॉडीगार्ड ने। दोस्तों, ये बहुत ही शर्म और घटिया हरकत है जो सीजेआई गवई के लिए है। न्याय की मूर्ति कहे जाने वाले सीजेआई गवई को एक आहत भावना के चलते उन पर प्रहार किए गए और इस प्रहार को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये जो कुछ हुआ है दोस्तों, ये नफरत का आलम है। जो बीज बोया था अब वो फसल कटने लगी है और इस फसल की खामियाजा इनके बूढ़े वकील या बूढ़े बुजुर्ग को भी काटनी पड़ेगी। जिसने जूता उठाने की हिमाकत की, जिस वकील ने, उसका नाम राकेश किशोरी है और वो किस तरह से जिसने जूता उठाने की कोशिश की उसका नाम राकेश है। उम्र कम से कम 60 साल से कम नहीं है। अब ये सोचिए कि इसकी मानसिकता शुरू से अब तक कैसी रही होगी अन्य जातियों को लेकर। ये तो बौद्धिस्ट थे सीजेआई गवई, और साथ ही दलितों के लिए इनकी मानसिकता कैसी रही होगी, जो दलितों को मंदिर के अंदर घुसने नहीं देते। नवरात्र में ऐसी ऐसी वीडियोस आई हैं जो अगर हाथ पे फैला दिया दलितों ने तो उनको मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। उधर बात की जाए मुसलमानों की तो हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए मुसलमानों पर जो डंडे और लाठियां चली हैं दोस्तों, वो ही बताती है कि इस देश में सिर्फ एक ही जाति और एक ही मानसिकता के लोग रहेंगे। बाकी अगर आगे बढ़ते हैं, व्यापार में, पढ़ाई में जज बन जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं, तो इन्हीं लोगों के सीने में दर्द उठने लगता है। और आज इनका दर्द सुप्रीम कोर्ट में साफ नजर आ रहा है। भले से लोग सीजेआई गवई के प्रहार पर कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने ये किया, अब तो फूल मालाओं से उन्हें सजाया भी जाएगा। कुछ लोग तो वाहवाही भी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ तुमने उन्हें मारा और अब तुमको सम्मानित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ ऐसे भी ट्वीट हैं जो सीजेआई गवई को लेकर बदतमीजी पर उतारू हूँ दोस्तों। की सिंह नाम की एक यूज़र है, उसने सीजेआई गवई का एक फ़ोटो लगाया है, उनके गले में हांडी टांगी है, उनको नीले रंग से रंगा है और साथ ही उनके मुंह पर जूते का एक स्टैम्प लगा कर रखा है। दोस्तों, ये नफरत नहीं तो फिर क्या है। लिखती है कि सुप्रीम कोर्ट का अत्याचार हद से अधिक बढ़ गया है, बलात्कारियों को रिहा कर देना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना। फिर राकेश किशोर ने आकर जवाब दे दिया। ये है हमारे समाज की कैसी मानसिकता, एक महिला होकर सीजेआई के लिए इतनी नफरत रखती है। दोस्तों, आप ये सोचिए कि सीजेआई गवई बौद्धिस्ट हैं। जब ये खबर बाहर निकल के आई तो और भी तिलमिलाहट हो गई, क्योंकि सीजेआई गवई दलित समाज से आकर के बौद्धिस्ट हैं। और ये खबर जैसे सोशल मीडिया पर आई कि सीजेआई गवई पर हमला हुआ तो कुछ लोग तो खुश हुए और कुछ लोग जो समझते हैं कि हाँ सच में न्याय के ऊपर प्रहार हुआ है, न कि सीजेआई गवई के ऊपर। ये वो लोग हैं प्रहार करने वाले जो जाति के ऊपर तो करते ही हैं, न्याय के ऊपर न्याय को भी डराने का काम कर रहे हैं। जो जिस तरह के बुलडोजर कार्रवाई बरेली में हुई, उसके लिए सीजेआई ने साफ कहा था कि सरकार जज, जूरी और जल्लाद बनने की हरगिज कोशिश ना करे, लेकिन इनको
बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कहीं से जो लेटर होता है वो भेजा गया, आमंत्रित स्वागत पत्र भेजा गया आरएसएस में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, माताजी नहीं गई। सब चीज़ की खुन्नस इकट्ठे होती चली गई। आपको बता दें कि वकील का कुछ जो बयान है उसने ये लगाया जा रहा है कि विष्णु की मूर्ति खंडित हो गई थी और उसको सही कराने के लिए कुछ वकील वहां पर थे जिन्होंने कहा था कि सीजीआई गवई से कि इसको सही करवा दीजिए। क्या सीजीआई गवई सीमेंट, बालू, पुट्टी लेकर जाते हैं, उस मूर्ति को सही करते हैं? दोस्तों, उन्होंने साफ कहा था कि ये हमारा विभाग नहीं है, आप अपने लोगों से कहिए। जो उनका मतलब ये था कि आप उनसे कहिए जो इतिहास में है, जो पुरातत्व से जुड़े हैं, उनसे कहिए। हमारी तरफ क्या, आप तो खुद भी भगवान के बड़े प्रशंसक हैं, आप उनसे ही कहिए, वही जो कुछ करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन इसका असर ये हुआ कि आज सीजीआई गवई को लेकर जिस तरह की आपराधिक घटना, न्याय के मुंह पर जूता मारा है दोस्तों, वो सीजीआई गवई पर नहीं, ये नरेंद्र मोदी और जिस तरह से गृह मंत्री हैं उनका न्याय चलता है, वो न्याय पर सुप्रीम कोर्ट पर जूता चला है, न कि सीजीआई गवई पर। सीजीआई गवई को तो दलित समझकर जूता मारा था, लेकिन आज ये जूता उस शासन, उस प्रशासन के मुंह पर लगा है जो इस देश के संविधान में डबल इंजन वाली सरकार चला रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए हर वो संभव कोशिश, नीचता की हरकतें पार करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको फिर मैं बता दूं कि जो सूरज कुमार बौद्ध है, उन्होंने लिखा है और राकेश किशोरी की फोटो ट्वीट की है और लिखा है कि लफंगे को लगा था कि सीजीआई पर हमला करके हीरो बन जाएगा, लोग उसे सिर पर बिठा लेंगे। अजी घंटा। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले हुए थे और जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य पाखंड के बिल्कुल खिलाफ बात करते हैं। जिसने उन्हें मारा था, कई लाख का चेक उस अपराधी को दिया गया, बल्कि फूल मालाओं से सजाया गया। अब ये सोचा जा रहा है जिसने सीजीआई गवई को, जिस वकील ने इस तरह की हरकत, अपमानजनक हरकत की है, उसको कितने लोग अब इनाम देने के लिए बाहर निकलेंगे। क्या इस वकील का घर बुलडोजर से टूटेगा? क्या इस व्यक्ति जो वकील है, जिसने अपराध किया है, न्याय को मारा है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? उनके खानदान के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा? दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि जो मारने वाला है वो हिंदू है और मार खाने वाला दलित समाज से आता है। दोस्तों, ये समझिए कितना डराया जा रहा है। उधर बरेली में बुलडोजर गर्जा के मुसलमानों को डराया जा रहा है, इधर न्याय में जूता चला के दलितों को डराया जा रहा है। बहुत बड़ी षड्यंत्र और बहुत बड़ा खेल चल रहा है दोस्तों। संजय सिंह आपके मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि नफरत और सक्रिय मानसिकता के लोग सीजीआई के पद पर एक दलित समाज के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोदी राज्य में नफरतियों का दुस्साहस देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया, ये घृणा के पराकाष्ठा है। दोस्तों, इस तरह से भी खबरें आ रही हैं और दोस्तों, आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि बार एसोसिएशन ने इस व्यक्ति को बिल्कुल से निकाल फेंका है कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं और इसकी जो 2011 से इसका रजिस्ट्रेशन था वो भी रद्द होगा। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है रोहित पांडे, उन्होंने साफ कहा कि इस बारे में पूरी जांच होगी, अंदर तक जांच होगी कि आखिर इस मामले में जो सामने दिखाई पड़ता वो वैसा नहीं है, अंदर तक की जांच होगी और इस व्यक्ति के ऊपर ज़रूर कार्रवाई होगी और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द होगा। बार एंड बेंच का भी आ गई है रिपोर्ट दोस्तों, उन लोगों ने भी कह दिया है कि हम बिल्कुल अपने सीजीआई के साथ में हैं और हम उस व्यक्ति की कड़ी निंदा करते हैं और जो भी हम लोगों से हो सके संभव कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति के पीछे का क्या राज है और इसने ऐसा कृतक, इतना घृणित काम क्यों किया। फिलहाल दोस्तों, आपको ये बता दें कि आम इंसान तो सुरक्षित नहीं, जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, घरों में उनको डिटेन किया जाता है, बड़े बड़े नेताओं को उन पर सीबीआई ईडी लगाकर नज़रबंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, हक की आवाज़ नहीं उठाने दिया जाता। आज जिस तरह से न्याय पर जूता चला है दोस्तों, अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि सच और हक अब इस डबल इंजन वाली सरकार में नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने
परवरिश पाकर अपने आप को बढ़ाया है, वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्हें सही और गलत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। बामसेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है। बामसेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।